नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, मैया सम्मान योजना के सभी महिलाओं के लिए, सभी लाभुकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल के आ चुकी है। बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ, मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभुक महिलाएं हैं, अब सभी को 5,000 रुपये की राशि एक साथ मिलने वाली है। जी हाँ, अगला किस्त में। तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी। देखिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, मैया योजना अब 5,000 रुपया एक साथ। जी हाँ, 17 अप्रैल शुक्रवार कैबिनेट बैठक में आदेश। देखिए, यहाँ पर कैबिनेट बैठक हुआ है और कैबिनेट बैठक में बड़ी आदेश आया है। अब महिलाओं को एक साथ 2500 प्लस 2500 दिया जाएगा। एक साथ 2 किस्त की राशि दी जाएगी। जी हाँ, अप्रैल महीने की राशि यानी कि 21वीं किस्त की राशि प्लस मई महीने की राशि यानी कि 22वीं किस्त की राशि एक साथ जोड़ करके 2500 प्लस 2500 यानी कि खाते में 5-5 हज़ार रुपया दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर के बड़ी आदेश आ गया है। तो कब मिलेगा, कौन सी तिथि से आना शुरू होगा, आपको वीडियो में पूरी जानकारी बताया जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी आदेश आ गया है। चलिए आपको वीडियो में बताते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और वीडियो को लाइक करके सभी के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपको मार्च महीने की राशि मिला है या फिर नहीं, कमेंट करके बताइएगा। चलिए आपको फिलहाल एक एक करके सभी अपडेट और जानकारी के बारे में यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैया योजना अब एक साथ 5,000 रुपया। जी हाँ, तो मैया सम्मान योजना के जितने भी लाभुक हैं, जितनी भी महिलाएं इस योजना से जुड़ी हुई हैं, उनको अब एक साथ 5,000 रुपये की राशि खाते में आने वाली है, खाते में मिलने वाली है। देखिए, 21वीं किस्त में एक साथ 5,000, क्या पूरी जानकारी है, पूरी अपडेट है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिए और समझिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के 51 लाख महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, बड़ी अपडेट आ चुकी है। अब सभी लाभुक महिलाओं को एक साथ 2500 प्लस 2500 यानी 5,000 रुपये मिलेगा, क्योंकि अप्रैल महीने की राशि और मई महीने की राशि यानी 21वीं प्लस 22वीं किस्त एक साथ दिया जाएगा। जी हाँ, तो अब 2 किस्त की राशि एक साथ दिया जाएगा, 21वीं और 22वीं किस्त का राशि जोड़ करके। इसे लेकर मुख्यमंत्री का आदेश आ चुका है। साथ ही सभी को 15 लाख का बड़ी लाभ मिलने वाला है। क्या क्या इसके लिए कागजात लगेगा, तो पूरी जानकारी आपको अभी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि सभी महिला को 20वीं किस्त तो मिल गया है, मार्च महीने का 2500 मिल गया है। और सभी महिलाएं अब अप्रैल महीने की राशि यानी कि 21वीं किस्त की राशि के इंतजार कर रही हैं। तो अभी आपको और थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि आपको एक साथ 5,000 रुपये मिलने वाला है। साथ ही यहाँ पर सभी को 15 लाख का बड़ी लाभ मिलने वाला है। कैसे मिलेगा, क्या क्या कागजात लगेगा, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, बात करते हैं मैया सम्मान योजना को लेकर के। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खबर आ चुका है। अप्रैल महीने में मैया सम्मान योजना का 21वीं किस्त नहीं मिलने वाली है। जी हाँ, देखिए, 21वीं किस्त की राशि यानी कि अप्रैल महीने की राशि का महिला इंतजार कर रही हैं, क्योंकि 20वीं किस्त उनके खाते में 2500 चला गया है, उनको 2500 मिल गया है। ठीक है, तो 2500 मिलने के बाद अब फिर से वे अप्रैल महीने की राशि का इंतजार कर रही हैं। तो ऐसे में देखिए, इसको लेकर के बहुत ही बड़ी चिंता का विषय महिलाओं के लिए बन चुकी है। इसके साथ साथ पेंशन योजना का पैसा अप्रैल में रुकावट आ रही है, लेकिन खुशखबरी भी आई है। अब महिलाओं को एक साथ 5,000 रुपया करके दिया जाएगा। जी हाँ, देखिए, अप्रैल महीने में मैया सम्मान योजना के महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा और साथ में पेंशन योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा। दोनों ही योजनाओं में रुकावट आएगी। दोनों ही योजनाओं का पैसा अप्रैल महीने में नहीं दिया जाएगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि एक साथ अगला किस्त में 2 किस्त की राशि जोड़ करके दिया जाएगा। जैसे मैया सम्मान योजना के लाभों को एक साथ 5,000 दिया जाएगा, वहीं पेंशन योजना का जितने भी लाभार्थी है उनको एक साथ 2 महीने का पैसा दिया जाएगा। और पेंशनधारियों को 2,000 करके एक ही बार में दिया जाएगा, जैसा कि मैंने बताया। इसके साथ साथ महिला हो या फिर पुरुष 15 लाख रुपए लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक बड़ी बदलाव किया गया है। आवास योजना के अंतर्गत बड़ी कार्यवाही की खबर आ रही है। साथ में पीएम आवास योजना को लेकर के भी बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, झारखंड में एक बड़ी घोटाला को लेकर जांच चल रही है। इसी बीच महिलाओं का और कई सारी योजनाओं का पेमेंट रुका हुआ है। जी हाँ,
देखिए झारखंड में एक बड़ी घोटाला हुआ है और इसको लेकर के विभाग जांच कर रही है, जांच पड़ताल चल रही है, जिसके चलते जो अप्रैल महीने की राशि है 21वीं किस्त की राशि ये आने में देरी होगी। और साथ में पेंशन योजना भी जो है, जिनको पेंशन मिलता है उनको पेंशन मिलने में भी देरी होगी। या तो अप्रैल महीना के अंत में 2 किस्त एक साथ जारी किया जाएगा या फिर मई महीना के शुरुआत में 2 किस्त एक साथ दिया जाएगा। लेकिन किसी भी लाभार्थी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, भले ही देरी हो रही है लेकिन चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यदि पैसा देरी से मिलता है तो डबल मिलेगा, यानी जितना देरी होगा उतने ही सभी किस्तों को जोड़कर एक साथ भेजने का सरकार ने आदेश जारी किया है। जैसे अप्रैल महीने की राशि अगर अप्रैल महीने में नहीं मिल पाता है तभी परेशान नहीं होना है, क्योंकि फिर मई महीने में एक साथ 2 किस्त की राशि जोड़ करके दिया जाएगा, यानी कि दोगुना पैसा दिया जाएगा। मैया सम्मान योजना का महिलाओं को 5,000 दिया जाएगा, वहीं पेंशनधारी योजना के जितने भी लाभार्थी हैं उनको 2-2 हज़ार रुपये दिया जाएगा। वर्तमान में 20वीं किस्त की राशि ज़्यादातर महिलाओं के खाते में भेज दिया गया है और बाकी महिलाओं को लगातार यह पेमेंट दिया ही जा रहा है। वर्तमान में बात करें मैया सम्मान योजना के अंतर्गत, तो जो हमारा 20वीं किस्त का राशि है यानी कि मार्च महीने का राशि लगभग सभी महिला को दिया जा चुका है। अधिकतर महिलाओं को 2500 रुपया मिल गया है, खाते में पैसा आ गया है। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं बाकी हैं जिनको पैसा नहीं मिला है, तो उनको अभी पेमेंट दिया ही जा रहा है, उनको अभी भी पैसा भेजा जा रहा है। तो अगर आपको भी नहीं मिला मार्च महीने का अभी तक 2500, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, हो सकता है अगले एक दो दिनों में आपके भी खाते में पैसा चला जाएगा। आगे देखिए, अभी है जो रुकावट की संभावना है वह 21वीं किस्त को लेकर के खबर आ रही है। और अभी जो रुकावट की खबर आ रही है, जो पैसा देर से जारी किया जाएगा अगले महीने, ये सिर्फ 21वीं किस्त को लेकर के है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसलिए आपको ज़्यादा परेशान या फिर निराश नहीं होना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए है, न्यूज़पेपर में भी इसको लेकर के प्रमुखता से प्रकाशित किया गया है। देखिए देख सकते हैं, नए वित्तीय वर्ष की प्रक्रिया और ट्रेजरी जांच के कारण डीबीटी योजनाओं पर असर। मैया सम्मान योजना और पेंशन योजनाओं के 87 लाख लाभुकों की अप्रैल में भुगतान नहीं, मई में एक साथ पैसा मिलने की संभावना। तो सभी न्यूज़पेपर में प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया है। देखिए अप्रैल महीना से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया, जिसमें कि ट्रेजरी से पैसा निकाला जाएगा, लेकिन यहाँ पर जांच चल रहा है, जिसके कारण कि डीबीटी से जितने भी पैसा दिया जाता है, जैसे मैया सम्मान योजना के लाभुकों को पैसा दिया जाता है, पेंशनधारी योजनाओं के लाभुकों को पैसा दिया जाता है, तो इनका पैसा रुक रहा है, लेकिन मई में एक साथ पैसा मिलने की संभावना है। देखिए क्या है अपडेट, आपको यहाँ पर पूरा पढ़ के बता रहे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर पढ़ रहे हैं, राज्य में मैया सम्मान योजना और विभिन्न पेंशन योजनाओं के करीब 87 लाख लाभुकों को अप्रैल की राशि के लिए अब अगले महीने तक इंतजार करना पड़ सकता है। स्वीकृत्यादेश जारी नहीं होने के कारण भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। स्वीकृति आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है नया वित्तीय वर्ष के लिए, इसीलिए भुगतान प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। नए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए विभाग से स्वीकृत्यादेश मिलने के बाद ही ट्रेजरी से राशि निकासी संभव होगी। जो हमारा नया वित्तीय वर्ष शुरू हुआ है, जब तक विभाग आदेश नहीं जारी करेगी तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा, तब तक लाभुकों के खातों में पैसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकेंगे। उधर ट्रेजरी घोटाले की जांच के कारण भी प्रक्रिया में और देरी की आशंका जताई जा रही है। और साथ में झारखंड में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसके कारण ट्रेजरी जांच चल रहा है, तो उसके कारण भी देरी होने की यहाँ पर संभावना जताई जा रही है। लेकिन अगले महीने एक साथ 2 किस्त की राशि मिल जाएगा, यानी कि एक साथ 5-5 हज़ार रुपये खाते में आएगा। ये बड़ी अपडेट है, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज़पेपर में ये प्रमुखता से प्रकाशित करके बताया गया है। आगे देखिए आगे क्या अपडेट है, तो यहाँ पर देखिएगा। देखिए जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि 15 लाख रुपए तक का सहायता आपको मिल सकता है, बड़ी लाभ मिल सकता है। तो देखिए 15 लाख तक मिलेगा लोन सभी को। जी हाँ, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मुख्यमंत्री का आदेश आ गया है। देखिए गाइडलाइन में संशोधन को मंत्री की मंजूरी, तकनीकी और प्रोफेशनल पढ़ाई को मिलेगा बढ़ावा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव, अब 15 लाख तक एजुकेशनल लोन बिना मार्जिन मनी मिलेगा। जी हाँ, तो हायर एजुकेशन के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए, ठीक है, आपको अब 15 लाख रुपए तक का बिना मार्जिन के लोन मिलने वाला है। जी हाँ, जिनको भी ग्रेजुएशन करना है, बीटेक करना है, पीएचडी करना है, बीएड करना है, जो भी करना है हायर एजुकेशन के लिए, आपको गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख रुपए तक का बिना मार्जिन के आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, ये ऑनलाइन आपको करना होगा। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके आपको उस वेबसाइट में रजिस्टर करना होगा, अपना पूरा जानकारी देना होगा, कॉलेज का विवरण देना होगा,
सभी चीज़ आप लोग भरिएगा तो आपको 15 लाख रुपए तक का बिना मार्जिन के लोन मिल सकता है, जिससे कि आप लोग हायर एजुकेशन कर सकते हैं। ठीक है, ये बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखिए। तो यहाँ पर देखिए, आप में से बहुत सारे लाभुकों ने कमेंट किया है, आप में से बहुत सारे महिलाओं ने कमेंट किया है। जैसे यहाँ पर देखिए, मार्च का पैसा मिल गया गढ़वा जिला में 20वीं किस्त, थैंक यू हेमंत सरकार। तो ये गढ़वा जिला से हैं और इनको गढ़वा जिला में मात्र एक दिन पहले 20वीं किस्त का 25 रुपया मिला है। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो 20वीं किस्त का राशि है, मार्च महीने का राशि अधिकतर महिला को मिल गया है, अधिकतर महिला के खाते में पैसा आ गया है। लेकिन अभी भी कुछ महिलाएं शेष हैं जिनके खाते में राशि नहीं आया है, तो उनको अभी भी पैसा दिया जा रहा है। जैसे इनको देखिए, कल के दिन में ही 20वीं किस्त का 2500 मिला है और अभी भी जो लोग बाकी हैं उनको दिया ही जा रहा है। तो आप लोग इंतजार कीजिए और बस अपना डीबीटी को चालू करा कर रखिएगा, डीबीटी को ऑन करा के रखिएगा। ठीक है, चलिए इसके अलावा और भी कमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे देखिए, 20 किस्त आ गया, थैंक यू। तो इनको 1 घंटा पहले, मात्र आज के दिन ही मात्र 1 घंटा पहले 20वीं किस्त का पैसा यानी कि मार्च महीने का इनको 2500 रुपया मिला हुआ है। आप लोग यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक भी आपको नहीं मिला है राशि तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं पलामू में 20 किस्त मिल गया एक दिन पहले। तो इनको भी कल के दिन ही पलामू जिला में, जो कि गढ़वा जिला के बगल में ही है, पलामू जिला में इनको 20वीं किस्त मिल गया है, जो कि मार्च महीने की राशि है। ठीक है, तो लगातार पैसा दिया जा रहा है, बस आप लोग इंतजार कीजिए, आपको भी राशि जरूर मिलेगा। इसके अलावा देखिए, हमारे सिमडेगा जिला में तो नहीं डाला है। देखिए, सिमडेगा जिला में पैसा दिया गया है 20वीं किस्त का, मार्च महीने का 2500 दिया गया है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे महिला को मिला है, बहुत सारे महिला को नहीं मिला है। तो हो सकता है आपके खाते में नहीं आया होगा। तो डीबीटी अगर आप लोग एक बार चेक कर लीजिए कि आपका डीबीटी पेमेंट सिस्टम चालू तो है ना, और सब कुछ सही तो है ना। अगर सब कुछ सही होगा तो अगले 1-2 दिन में आपके भी खाते में राशि चला जाएगा। इसके अलावा देखिए, क्या मैया सम्मान योजना का पैसा बंद हो जाएगा, ये इन्होंने कमेंट करके पूछा है। तो देखिए, मैया सम्मान योजना का पैसा बंद नहीं होगा, बस यहाँ पर थोड़ा सा देरी हो रहा है। जैसे जो हमारा 21वीं किस्त का राशि है, अप्रैल महीने का राशि आने का समय हो चुका है, लेकिन नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है। ठीक है, और ट्रेजरी जांच चल रहा है, जिसके कारण कि पैसा आने में देरी होगा। अगले महीने में या तो 2 किस्त एक साथ आ जाएगा या फिर इस महीने के अंत में 2 किस्त एक साथ जारी किया जाएगा। मतलब आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है, 15 दिन 20 दिन आपको ज़्यादा इंतजार करना पड़ सकता है। बाकी मैया सम्मान योजना बंद नहीं होगा, पैसा लगातार दिया जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद आगे का अपडेट देखते हैं, एक एक करके यहाँ पर ध्यान से देखते जाइए। चलिए इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैया सम्मान योजना का पैसा खाते में आने के लिए कौन कौन सी जरूरी शर्तें हैं, या फिर मैया सम्मान योजना का पैसा कौन कौन से महिलाओं को दिया जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये सभी चीज़ें आपका चालू होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपका सक्रिय रूप से चालू होना चाहिए, ये शर्तें आपको पूरी होनी चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा। देखिए, सिर्फ ये महिला को मिलेगा पैसा। मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि हो, अप्रैल का, मई का, आगे जितना भी किस्त जारी होगा, 22वीं किस्त, 23वीं किस्त, 24वीं किस्त, जितना भी पैसा जारी होगा, बिना रुकावट के सभी किस्त का पैसा खाते में लगातार आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपके खाते में चालू होना चाहिए। देखिए, सबसे पहला ध्यान दीजिए, खाता आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जी हाँ, जो भी बैंक खाता है आपका, हो सकता है आपका 4-5 बैंक खाता हो, भारतीय स्टेट बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ इंडिया का, पंजाब नेशनल बैंक का, पोस्ट ऑफिस का, कोई भी बैंक का खाता है, किसी भी एक बैंक खाता में आपको क्या करना है, खाता को आधार से जोड़वा लेना है, खाता को आधार से लिंक करवा लेना है, पहला। इसके बाद दूसरा, यहाँ पर देखिए, डीबीटी चालू होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हो सकता है आपके नाम से 4 बैंक खाता हो, 5 बैंक खाता हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी एक बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू होना चाहिए, और जिस बैंक खाते में आपका डीबीटी चालू रहेगा उसी बैंक खाते में पैसा जाएगा। इसलिए सभी बैंक को चेक कीजिएगा, हो सकता है किसी भी बैंक में आपका पैसा चला गया होगा। जिस भी बैंक में आपका डीबीटी चालू रहेगा वही बैंक में आपका पैसा जाएगा, तो डीबीटी चालू होना भी अनिवार्य है। इसके बाद अगला, आवेदन का सत्यापन होना चाहिए। जी हाँ, देखिए, हर साल मैया सम्मान योजना के आवेदन का सत्यापन होता है, भौतिक सत्यापन। तो समय समय पर आपको सत्यापन कराना भी जरूरी है, सत्यापन होना भी जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड का ई-केवाईसी। जी हाँ, देखिए, जो मैया सम्मान योजना का लाभ है, जो हर महीने 25-25 रुपया मिलता है, ये राशन कार्ड के आधार पर ही दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि जो भी लाभुक मैया सम्मान योजना का लाभ ले रहे हैं
उनका राशन कार्ड में नाम होना अनिवार्य है। राशन कार्ड में नाम रहेगा तभी आपको पैसा बिना रुकावट के मिलेगा, और राशन कार्ड में नाम आपका तभी रहेगा जब आपका राशन कार्ड का केवाईसी पूरा रहेगा। इसलिए राशन कार्ड में नाम और राशन कार्ड की केवाईसी दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है। इसके बाद कोई गलती है तो उसको सुधार करें। जी हाँ, इसके अलावा कोई और गलती है, मान लीजिए मैया समान योजना का आवेदन करते समय कोई आपने और गलती कर दी है, जैसे आधार कार्ड के नंबर में गलती, मोबाइल नंबर में गलती, या फिर बैंक खाता संख्या में गलती। अगर कोई और गलती हो गया है तो उस गलती को पहचानिए और समय रहते प्रखंड कार्यालय, जिला कार्यालय में आवेदन दे करके उस गलती को सुधार कराइए, जिससे कि आपको अगला किस्त से तुरंत पैसा मिलना शुरू हो जाए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो सिर्फ इन्हीं महिलाओं को पैसा मिलेगा जिनका खाता आधार से जुड़ा हुआ है, डीबीटी चालू है, आवेदन का भौतिक सत्यापन है, राशन कार्ड में नाम है और केवाईसी पूरा है और कोई भी त्रुटि नहीं है, उन्होंने सभी त्रुटि सुधार कर लिए हैं। उन्हीं को 25-25 रुपये लगातार हर किस्त का सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि कौन से महिला को पैसा मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए, बहुत सारी वैसी महिला हैं जिनको इस महीने से, इस बार से पैसा मिलना बंद हो जाएगा। उनके खाते में 25 रुपया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कितने महिलाओं को इस बार से पैसा नहीं मिलेगा? ध्यान दीजिए। पहला देखिए, वैसी महिला, वैसे लाभुक जिनका उम्र इस महीने 50 वर्ष या फिर 50 वर्ष से अधिक हो गया है, तो उनको मैया समान योजना का लाभ अब नहीं मिलेगा। मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, 25 रुपया खाता में नहीं आएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ, इस योजना का पैसा 50 वर्ष से कम उम्र वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसलिए आप लोग अपना उम्र चेक करते रहिएगा कि कहीं आपका उम्र 50 वर्ष तो नहीं पूर गया है। 50 वर्ष पूर गया है तो आप लोग अब वृद्धा पेंशन मतलब पेंशन के लिए आवेदन कीजिए। अब आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो जिनका भी उम्र 50 वर्ष हो गया है उनको लाभ नहीं मिलेगा। और हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार, हर महीने लगभग 15 से 16 हज़ार ऐसी महिलाएं हैं जिनका उम्र 50 वर्ष पूर रहा है और उनको पैसा मिलना बंद हो रहा है। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, ससुराल और मायके दोनों जगह के राशन कार्ड में यदि आपका नाम है तो जी हाँ, बहुत सारी ऐसी महिला हैं, बहुत सारे ऐसी लाभुक हैं जिनका 2-2 राशन कार्ड में नाम है, ससुराल के राशन कार्ड में भी और मायके के राशन कार्ड में भी, और दोनों जगह से वे राशन का भी लाभ ले रहे हैं और मैया समान योजना का भी लाभ ले रहे हैं। तो ऐसे में छानबीन होगा, जांच होगा, और जांच होने के बाद आपका राशन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। और जैसे ही आपका राशन कार्ड रद्द हो गया तो आपको मैया समान योजना का भी पैसा नहीं मिलेगा और राशन कार्ड पर मिलने वाले तरह तरह के सभी लाभ मिलना भी आपको बंद हो जाएगा। इसके बाद अगला, राशन कार्ड में नाम हटना या कटना। जी हाँ, देखिए, किसी भी गलती से अगर आपका राशन कार्ड में से नाम एक बार कट गया या फिर नाम हट गया तो फिर आपको मैया समान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, मैया समान योजना का पैसा नहीं मिलेगा, भले ही आपका उम्र 50 वर्ष नहीं पूरा हो और आप इस योजना के हकदार हों। अगर आपका गलती से राशन कार्ड से नाम हटता है तो फिर पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा कि राशन कार्ड से आपका नाम कभी ना कटे, इसलिए समय समय पर राशन उठाते रहिएगा और राशन कार्ड का केवाईसी करा के रखिएगा। इसके बाद अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए, डीबीटी या आधार सीडिंग ना होना। अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है या फिर आपका खाता से आपका आधार सीडिंग नहीं है, मतलब आधार लिंक नहीं है, तब भी आपको पैसा नहीं मिलेगा और ये आपकी गलती के कारण नहीं मिलेगा। इसलिए समय रहते डीबीटी को चालू करवा लीजिएगा और आधार सीडिंग करा लीजिएगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। जी हाँ, भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि हर साल भौतिक सत्यापन होता है और आपको समय समय पर भौतिक सत्यापन कराना बेहद ज़रूरी है। अगर आप लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये वैसी महिलाएं हैं, वैसे लाभुक हैं जिनको पैसा इस बार से नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो चलिए, मैंने आपको एक एक करके सभी अपडेट और जानकारी के बारे में बता दिया। जो हमारा 21वीं और 22वीं किस्त की राशि है एक साथ जोड़ करके 5,000 रुपया सभी महिलाओं को दिया जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ सकता है, 15 से 20 दिनों का और आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, लेकिन आपको एक साथ 5,000 रुपये मिलेगा, एक मुश्त 5,000 रुपये की राशि मिलेगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैया समान योजना से संबंधित कोई भी अपडेट या फिर जानकारी आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और आप लोग बताइएगा कि कौन से जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं और अभी तक कितना किस्त का पैसा आपको मिल गया है। तो चलिए मिलते हैं अब अगला वीडियो में नया अपडेट के साथ।